ऐसे में तमाम नेता अब चुनावी मोड में आ गए हैं। जनता के बीच जाकर के अपने कामकाज का हिसाब किताब दे रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 बिहार झारखंड भी जनता के हिस्से के सवाल पूछने और नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने मैदान में उतर चुकी है। इस सीरीज में आज पड़ताल करेंगे गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से भानु प्रताप शाही 3 बार जीतकर विधायक बने। भानु प्रताप शाही ने अपने कार्यकाल में कई काम को पूरा करने के दावे किए हैं और उनके दावों में कितना दम है, इसको लेकर के हमने भी भवनाथपुर की जनता से बात की। देखिए हमारी इस पड़ताल। झारखंड विधानसभा चुनाव की आहट ने नेताओं और मंत्रियों की बेचैनी बढ़ा दी है। 5 साल बाद एक बार फिर मंत्री और विधायक जनता के बीच जा रहे हैं। अपने काम का हिसाब देकर आगामी चुनाव में अपनी जीत पक्की करना चाहते हैं। आज एमएलए के हिसाब किताब में हम एक ऐसे विधायक के कामकाज की पड़ताल करेंगे जो 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और हर बार इन्होंने अलग अलग राजनीतिक दल से चुनाव लड़ा है। आज एमएलए के हिसाब किताब में बारी है गढ़वा जिले की भवनाथपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही की, जो अक्सर किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं और प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोलते हैं। विधायक भानु प्रताप शाही ने काम के दावे तो बहुत किए। उन्होंने पिछले 5 साल में अपने दर्जनों काम गिनवा दिए, लेकिन हम उन दावों की हकीकत की पड़ताल करने जनता के बीच पहुंचे, जानने की कोशिश की कि विधायक जी के दावों में कितना दम है। जनता भानु प्रताप शाही के काम से कितनी खुश है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा विधायक जी का सियासी सफर देख लेते हैं। भवनाथपुर से 3 बार जीत चुके हैं भानु प्रताप शाही। 2005 में पहली बार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर चुनाव जीते। 2014 में नवजवान संघर्ष मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीते। 2019 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए। 2019 में बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार विधायक बने। भानु प्रताप शाही अपने क्षेत्र में दर्जनों काम करने का दावा करते हैं। ऐसे में हमने सबसे पहला सवाल यही पूछ लिया कि आपने विकास के कौन कौन से काम किए हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारा विधानसभा क्षेत्र 4 प्रदेश से घिरा हुआ है। एक तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश, थोड़ा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देश का ऐसा विधानसभा है जो 4 प्रदेश से घिरा हुआ है। अमूमन हम लोगों के यहाँ पहले दूसरे प्रदेश में जाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपने कंस्टिट्यूएंसी को कन्हर नदी पर ब्रिज बना करके हम लोग छत्तीसगढ़ से जोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं। वो काम चालू है। सोन नदी श्रीनगर में लगभग 200 करोड़ रुपया के लागत से जो पुल बन रहा है, आने वाला समय में डिहरी ऑन सोन की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। बिहार का दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो इतना बड़ा काम हम लोगों ने करने का काम किया है। भवनाथपुर की जनता से हमने बात की तो उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जी उसी इलाके में काम करवाते हैं जहां से उनको वोट मिलता है। जहां से वोट नहीं मिलता वहां कोई काम नहीं करवाते हैं। तो हमने अगला सवाल इसी को लेकर पूछ लिया। ये जनता ही बताएगी। आपको मैं बता दूं कि पिछले बार भवनाथपुर से अधिक वोट नगर के जनता ने हमको दिया। अबर बार सड़क के मामला में, पुल के मामला में, बिजली के मामला में हम लोगों ने नगर उटारी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करने का काम किया। हाई स्कूल अपग्रेड हुआ, मैंने सबसे ज्यादा यहाँ करने का काम किया। जनता का शिकायत नहीं है। अब विरोधी का शिकायत तो बराबर रहेगा, क्योंकि वो राजा हैं, हम लोग रंक हैं, तो राजा लोग तो बराबर रंग का शिकायत करते हैं। वो लोग हम लोगों को रैयत समझता है, पैर का धूल समझता है, तो उन लोगों का शिकायत चलता रहेगा। हम लोग घबराने वाले। विधायक अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि होते हैं, तो ऐसे में हमारा अगला सवाल उनसे यही था कि आपने अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े कितने सवाल विधानसभा में पूछे। हमसे ज्यादा उपस्थिति किसी का होगा झारखंड में, तो आप अगर मीडिया चलाते हैं तो आपको पता है। हमसे ज्यादा सरकार को किसी ने घेरा होगा तो आप 5 साल का डिटेल विधानसभा का निकाल लीजिए। हमसे ज्यादा कोई हेमंत सोरेन से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछा होगा तो आप मीडिया से मीडिया में चला दीजिए। हमसे ज्यादा
अध्यक्ष विधानसभा भानु जी का नाम मुख्यमंत्री से ज्यादा अगर नहीं लिए होंगे तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अब इससे ज्यादा क्या लड़ा जा सकता है अभी? भानु प्रताप शाही 3 बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि इतने सालों में ऐसा कोई काम है जिसे नहीं कर पाने का मलाल है और उस काम को आप अगली बार जीतेंगे तो करेंगे। नहीं, देखिए, हमारा 2-3 प्रपोजल जो होने के लायक था, लेकिन मिथिलेश ठाकुर के निगेटिविटी के चलते उन चीजों को नहीं हासिल हम कर पाए। उसमें एक है हम लोगों का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भवनाथपुर में स्थापित करना, जिसका प्रस्ताव यहां से जा चुका था, लेकिन उसको दबा करके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। लगभग 3.5 साल हो गया। 20 फरवरी 2020 को तुलसीदामर एक माइंस था जहां 3000 लोगों का पेट चलता था। ये हेमंत सोरेन जी का सरकार आया, उसको बंद कर दिया। विधानसभा में लगातार हम लोगों ने सवाल किया, मजदूरों ने आंदोलन किया, मजदूरों पर लाठियां चली कलकत्ता से लेकर के बोकारो तक, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री उस फाइल पर साइन नहीं किए ताकि ये माइंस ओपन हो जाता तो यहाँ 3000 घर में चूल्हा जलता। तो ये काम नहीं कर पाने का या नहीं हो पाने का ये टीस है, लेकिन इसका पूरा का पूरा दोष यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और यह निकम्मा मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ऊपर जाता है। भानु प्रताप शाही ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार काम नहीं करने देती है, हर काम में अड़ंगा डालती है। तो हमने जानना चाहा कि आपको विधायक फंड की राशि तो मिलती है, तो उसका आपने कितना खर्च किया? मुझे लगता है 100% हम लोगों ने खर्च करने का काम। मैंने लगभग 250 पुस्तक दे करके प्रत्येक मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 में बनाने का काम किया। मैंने वैसे टोला पर जहां पानी पीने की कष्ट थी, लगभग 1500 स्थानों पर पानी पिलाने का काम किया। मैंने वैसे कीचड़ युक्त जो चलने में लोगों को घनी आबादी वाला क्षेत्र था, वहां पीसीसी बनाने का काम किया। मैंने वैसे विद्यालय कस्तूरबा जहां पानी की आवश्यकता थी, वहां टंकी लगाने का काम किया। और विधायक कोटा से मैंने वैसी तमाम आवश्यकता, जैसे भवन का कोई स्थापना अनुमति विद्यालय है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो खरौंदी हो, चाहे वो हमारा बिशुनपुरा हो, चाहे वो हमारा डंडई हो, चाहे वो हमारा सगमा हो, चाहे वो हमारा केतार हो, ऐसे विद्यालय, संपोषित विद्यालय को अधिकतर फंड हमने देने का काम किया और वो काम आप धरातल पर देख सकते। विधायक जी से बात करने के बाद हम जनता के बीच पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि भानु प्रताप शाही के दावों में कितना दम है। क्या जो वो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह सच हैं या फिर सिर्फ दावे ही हैं? दीदी पहचानते हैं भानु प्रताप शाही को? एकदम बढ़िया से। क्या है? भैया है? हाँ। आते हैं कभी इधर? हाँ आते हैं। काम धाम कुछ हुआ है? हाँ। क्या काम हुआ है? हमरा तो काम इतना कर दिए है ना भैया, हाँ। कि हमरा अपना ब्लड दे के, शरीर के अपना दे के हमरा पृथ्वी में रंगा दिए। भानु प्रताप? हाँ, भानु प्रताप शाही इतना तक हमरा कर दिए। इसीलिए आप? हाँ, इसीलिए उसको हम, माने कोई कहता है कि चून खाता है तो पुन गाता है, वैसे हम अपना भैया के पुन गाते हैं। क्या क्या काम किए भानु प्रताप? भानु प्रताप शाही पूरे झारखंड में बहुत और भवनाथपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या किए? बहुत काम करे, रोड देखिए, पुल देखिए, बहुत काम कर रहे हैं। क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं? हाँ। हम झोपड़ी में ही भैया। हाँ। तो सुनो जो कि बिंद चढ़ के देख लीजिए हमारा झोपड़ी। हाँ। कि कैसे हम रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। हाँ। हमारे मवासी कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। अच्छा, विधायक जी से चाहते हैं कि बन जाए? हाँ, अब हम तो बरियो जीता है और बरियो जीताएंगे। अगला सवाल हमने जनता से सड़क और शिक्षा को लेकर पूछ लिया कि विधायक जी ने सड़क और शिक्षा को लेकर जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है। सारी व्यवस्था कर दी है अपना क्षेत्र में, भवनाथपुर विधानसभा में। ऐसा विधायक झारखंड में कहीं नहीं है इनको जैसा विधायक। लोग कहता है कि फील्ड में नहीं जाते। फील्ड में इनको जैसा झारखंड में कोई विधायक नहीं है। आवाज से नहीं, इनसे जब से ये राजनीति कर रहे थे तब से हम भानु प्रताप शाही के साथ राजनीति करते हैं। मेरा भी उम्र 40 हो गया, देखने में तो लग रहा है 20-22 का उम्र होगा। लेकिन किया राजनीति बढ़िया काम, बहुत अच्छा। भवनाथपुर के नगर उंटारी की जनता एक बात को लेकर काफी नाराज दिखी। उन्होंने बताया कि विधायक जी काम तो करते हैं, लेकिन नगर उंटारी में आज तक कोई काम नहीं किया। उन्होंने विधायक जी पर जनता से भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। मैंने इनके शासन काल में उस प्रकार का जनता का कोई ऐसा लाभ नहीं मिला जो अभी वर्तमान हेमंत सरकार ने जो है से कि जनता के जैसे बिजली बिल माफ कराए। और भानु प्रताप को देखे हैं? जी देखे हैं। कैसा काम किए? उनका हेमंत सोरेन का काम आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पॉकेट में एगो आपका
पट्टा है इसी वजह से। भानु प्रताप के बारे में भानु प्रताप शाही के यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है प्रॉपर जो है से कि भाग बांट कर करके भवनाथपुर विधानसभा को जो है से 2 भाग में बांट करके वो चलते हैं। उटारी अलग हो गया, उधर अलग हो गया। वो जो है से कि भवनाथपुर से उधर 3-4 प्रखंड में जो है से कि अपना क्षेत्र समझ करके उधर काम करते हैं। इधर के आदमी के साथ सौतेला व्यवहार करते क्या हैं। सच्चाई है भैया? सच्चाई बोल रहे हैं, वही व्यवहार, सौतेला व्यवहार करते हैं। हमारे यहाँ जैसे भवनाथपुर से नीचे आइए, इधर कोई काम नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हम उधर गढ़ को देते हैं वोट, हमको वोट नहीं मिलता है, इसलिए हम इधर काम नहीं करेंगे। चाचा, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप बताइए कि क्या दिक्कत है? भानु प्रताप क्या है? दिक्कत का है सर, इसलिए कि यहाँ झारखंड में कोई नगर में कुछ काम नहीं किए हैं अभी तक। जनता की शिकायत के बीच हमने ये जानने की कोशिश की कि विधायक जी मिलने आते हैं या नहीं, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। ये 5 साल के अंदर एको बार नहीं देखा है कि आते हैं यहाँ। देखे भी नहीं किए? देखबे नहीं किए, काम ही नहीं करते। जबकि राजनाथ सिंह का यहाँ चला रेफर कर देता है। उस समारोह में नहीं आए। क्यों नहीं आते हैं? अब तो उनका यह है कि काहे नहीं आते हैं। हाँ भैया, सच्चाई है। हम क्या बताएं? आपको क्या लगता है? अरे जो बोले वो सही है। भानु प्रताप शाही ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है ये खुद उन्होंने भी बताया, और उनके दावों की हकीकत जनता ने भी बता दिया कि उनके दावों में कितना दम है। विधायक जी के काम से जनता कितनी खुश है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बार भवनाथपुर की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल एमएलए के हिसाब किताब में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के काम का हिसाब लेंगे एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम में। भवनाथपुर विधानसभा से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले।